अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो सादिया ग्रीन आई गर्ल में आपका बहुत 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 स्वागत है। 2 दिन से मैं गायब थी, तबीयत ठीक नहीं थी और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या व्लॉग बनाऊं, क्या शूट करूं। तो आज फाइनली मैंने अपना फ़ोन उठा लिया है और घर का सारा काम, एक्चुअली एक ये भी रीज़न था, जो घर इतना सारा फैला हुआ था कि बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ शूट करूं। और घर आज सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। मेरा कमरा पेंट नहीं हुआ है, वो 2 दिन के बाद होगा, क्योंकि जो पेंटर आए थे उनका, और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सोचा कि लाओ ये वाला रूम भी करवा लेते हैं, तो वो अब होगा 2 दिन के बाद। और बाकी सब कुछ सिमट गया है। मेरे कमरे में प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उसके बाहर की तरफ भी दरवाज़ा है, तो हम वो खोले करवा लेंगे तो घर गंदा नहीं होगा। तो आज पूरा घर सिमट गया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ घर बाहर से और अंदर से कैसा लग रहा है। मतलब एक छोटा सा होम टूर हो जाएगा, अदरवाइज़ और कुछ नहीं है। और मैं आपको दिखाती हूँ आज हमारी इफ्तारी कैसी गई। तो चलिए चलते हैं। तो ये घर की जो पेंटिंग का काम था वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। थोड़ा सा जो बचा हुआ था वो मेरे रूम का, वो 2 दिन के बाद होगा। और ये है फ्रंट से माशाल्लाह से घर, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग के ना रहने की वजह से पेंटिंग थोड़ी ख़राब हो गई थी और फ्रंट भी ख़राब हो गया था, तो ये अब फाइनली हो गया है। गेट भी बना था तो अभी इसमें ये लगाया हुआ है सपोर्ट के लिए। अभी ये भी हट जाएगा। अभी आज थोड़ा सफाई का काम होना है, उसके बाद हम फिर ये पूरी ये चीज़ जो इतना ये सब लगा ये सब हट जाएगा। और ये घर का फ्रंट, तो फ्रेंड्स ये हॉल का एरिया है। हॉल में पेंट नहीं हुआ है, बट आज क्लीनिंग हुई है क्योंकि बहुत गंदा था। तो ये हमारा हॉल का एरिया है। बाकी यहाँ से हमारी गैलरी है। भाभी की अलमारी यहीं रखी हुई कि अभी ये पेंट होगी उसके बाद आ जाएगी। ये किचन का स्टोर रूम है और ये किचन। अच्छा, किचन के जो ये आप ब्लू अलमारी देख रहे, वो दीवार देख रहे हैं, उसकी भी अपनी कहानी है। वो पेंट ने गलती से बहुत ज़्यादा ब्लू कलर बना दिया तो हम लोगों ने वहाँ करवा लिया। अभी ये सब जो होगा वो बाद में होगा कि वो इतना नीडेड नहीं था। ये है अम्मी का कमरा, ये भी पेंट हो गया है। इस दीवार पे बहुत ज़्यादा सीलन थी तो ये दीवार बिल्कुल ठीक हो गई है। तो ये कमरा भी पेंट हो गया है। अभी इसका सारा सामान, और ये कमरा भी पेंट हो गया। भाभी ये फ़ोन देख रही हैं। और ये दीवार भी बहुत ज़्यादा इसमें सीलन थी तो ये पेंट हो गई है। अभी भी थोड़ी बहुत है, बट ये अभी ऐसी ही रही है, अब कुछ नहीं हो सकता है इसमें। बट ये तब भी काफ़ी पहले से काफ़ी सही हो गई है। जो जितना भी ज़रूरी था उतना पेंट हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे पूरा घर क्यों पेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं। बेसिकली जो हमारा पूरा रहने का सिस्टम था वो मुंबई में था। कोविड की वजह से हम लोग यहाँ आ गए, तो अब अभी जाने का सिस्टम नहीं हो रहा है। वहाँ का घर भी रेनोवेट हो रहा है, पर जब तक यहाँ है तो थोड़ा बहुत तो सही करानी था और वो टल रहा था। बट फाइनली टाइम आ गया, जो बेसिक ज़रूरतें थी वो पूरी हो गई हैं। अब देखिए, अभी बिल्कुल नहीं आइडिया है कि यहीं रहना है या वापस जाना है, पर अभी 3-4 महीने हम लोग यहाँ हैं, तो इसीलिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं और जो मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ें हो रही हैं। अब हम जा रहे हैं नमक पारे बनाने। अब की पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने रमज़ान की चांद रात में नमक पारे नहीं बनाए, वरना हम कंपलसरी बनाते हैं। क्योंकि जब लोग इफ्तार होने के बाद सब चाय पीते हैं तो साथ में नमक पारे सबको मस्त चाहिए, पर अब की रह गया। तो ये भाभी ने आटा गूंद दिया है और ये डो इसका ऐसा होता है, टाइट होता है, और इसमें कुछ नहीं था, मैदे में नमक डाला था और तेल डाल के उसको गूंद दिया था। अब मैं जा रही हूँ, तो ये बस मैंने एक बनाया था, उसके बाद पूरा भाभी ने बनाया था। तो ये मैं ट्राई कर रही थी क्योंकि ये काम भाभी का होता है और मैं सिर्फ उसको तल के निकालती हूँ। और ये नमक पारे डालने के बाद इसके ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था इसके बाद, क्योंकि फिर वो ध्यान नहीं रहता है और तेल बहुत गर्म था, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे नमक पारे रेडी हो गए थे और बाकी के भी बाद में रेडी हो गए थे। और ये नाचोस मैं बना रही हूँ और ये आज भाभी बना रही हैं रोबज़े का ठंडा ठंडा
शरबत। तो आज ये दूध वाला शरबत बन रहा है, इसमें वाटरमेलन भी होता है, तरबूज, और ये तुकमलंगा, चिया सीड्स भी कहते हैं इसको, और हम लोग इसमें फालूदा डालेंगे। तो फालूदा मिला नहीं था, तो जो वर्मिसेली होती है उसको बॉईल करके ठंडे पानी में डाल दीजिए तो वो बन जाता है बहुत अच्छा। तो पहले भाभी ने तुकमलंगा डाला है, वो सीड्स आती हैं, आप उसको पानी में भिगो दें तो वो 2-3 घंटे में वो बन जाती हैं, बहुत फ़ायदा करता है। फिर हम लोगों ने उसके ऊपर जो फालूदा बनाया था वो डाला है। अब हम लोग उसमें तरबूज छोटा काट लिया था वो डालेंगे। और अब हम इसमें ऊपर से रूअफ़ज़ा डाल देंगे, और जब बिल्कुल लास्ट टाइम में पीने का टाइम होता है तो फिर ठंडा ठंडा जो फ्रिज में चिल्ड दूध होता है वो डाल के हम लोग इसको, आप चम्मच से खूब अच्छे से इसको मिला लें और पी लें। बहुत टेस्टी होता है और बहुत रिफ़्रेशिंग। आलू कचालू और ये है नाचोस। नाचोस उन्होंने कुछ नहीं डाला है, ये जो मार्केट में नाचोस मिलते हैं ये वो है जैलपिनोज वाला फ्लेवर, उसमें मैंने प्याज डाला, टमाटर डाला है। अब मैं ये डालूँगी पहले सालसा, इसकी जो साथ में डिप आई थी, और फिर मेयोनीज़ एंड देन चीज़, फिर मैं इसको माइक्रोवेव कर दूँगी। चलिए, ये देखिए, ये मैंने सालसा डिप और मेयोनीज़ इस तरह डाल दी कि मेयोनीज़ किसी चीज़ में थी नहीं कि मैं पतला पतला वैसे डाल के डिज़ाइन बना के, पर मैंने ऐसे ही डाल दी है। और ये चीज़ पड़ के रेडी हो गई है, दिखने में तो अच्छी लग रही है। और इसी के साथ इफ्तार का टाइम हो गया है, दानी अपने खेल में लगे हुए हैं और दस्तरखान लग गया है, फेरी अपना खेल रही हैं। अच्छा, बच्चे इस टाइम सो के उठते हैं तो बहुत अपने में ही रहते हैं। और आज फरहान ने बाहर से अलबैग ऑर्डर कर लिया था, फ्राइड चिकन एंड बर्गर, और घर में जो बनती है पकौड़ी वो तो बननी कंपलसरी है। मतलब आप अगर मैं 30 दिन व्लॉग डालूंगी तो आपको ये पकौड़ियाँ ज़रूर नज़र आएंगी बीच में, पापड़ और पकौड़ियाँ तो कंपलसरी है वो तो। इसी के साथ और कुछ शूट नहीं किया था, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ इफ्तार के साथ। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, अच्छे खाने। अच्छा, प्रॉपर कोई डिश, मतलब जो प्रॉपर रेसिपी वाली होती है, नहीं शूट हो पा रही है क्योंकि पता नहीं, लगता है टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, बट जितना हो पा रहा है मैं आपके लिए ला रही हूँ। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।